छोटी काई और आवाजों का बाग। एक बहुत दूर पुरसुकून जंगल में एक छोटी सी और खामोश सी काई रहती थी जिसका नाम चिपको था। चिपको बाकी सब चीजों से मुनफरिद थी क्योंकि वो चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी और ना ही कोई रंग बदल सकती थी। वो बस एक पुराने पत्थर पर चिपकी रहती थी। इस जंगल में हर चीज बहुत शोर मचाने वाली थी। फूल खिलते तो चिड़चिड़ाहट की आवाज आती, दरख्तों के पत्ते हवा से टकराते तो वो हंसने लगते, यहाँ तक कि नदी का पानी भी जोर जोर से गाता हुआ बहता। चिपको इन सब के दरमियान खुद को बहुत तन्हा महसूस करती थी क्योंकि वो कोई आवाज नहीं निकाल सकती थी। वो एक आवाजों के बाग में सबसे ज्यादा खामोश चीज थी। एक दिन एक लंबा पुराना दरख्त जो सबसे ज्यादा हंसता था अचानक उदास हो गया। उसकी हंसी रुक गई और उसके पत्ते शोर मचाना छोड़कर बिल्कुल खामोश हो गए। जंगल के दूसरे रिहायशी परेशान हो गए। तुम्हें क्या हुआ? हंसो, एक जोरदार फूल ने कहा। गाना गाओ, नदी के पानी ने शोर मचाया। लेकिन दरख्त खामोश रहा। आखिरकार जुगनू परी ने चिपको की तरफ देखा। उसने देखा कि चिपको हर रोज दरख्त के पास से गुजरने वाली हवा को जज्ब कर रही थी और अपनी खामोशी से पत्थर को ठंडा रख रही थी ताकि दरख्त की जड़ें गर्मी से सूख न जाएं। जुगनू परी चिपको के पास आई और सरगोशी की। चिपको, तुम खामोश रहकर भी सबसे बड़ा काम कर रही हो। फिर जुगनू परी ने शोर मचाने वाले सबको इकट्ठा किया और कहा, तुम सब इतनी जोर से बोल रहे थे कि तुमने दरख्त की परेशानी को सुना ही नहीं। लेकिन चिपको, जिसने कोई आवाज नहीं निकाली, उसने अपने अमल से दरख्त की मदद की। सबने खामोश होकर दरख्त की तरफ देखा और पहली बार उन्होंने देखा कि उसकी एक जड़ में हल्का सा जख्म था। अगर चिपको उसे खंडा ना रखती तो जख्म ज्यादा बढ़ जाता। इस दिन के बाद जंगल ने एक नया सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि जब आप खामोश होते हैं तो आप दूसरों की आवाजें सुन सकते हैं और कभी-कभी आपके आमाल आपके अल्फाज से ज्यादा ताकतवर होते हैं। दरख्त मुस्कुराया। चिपको अब भी खामोश थी, लेकिन अब वो आवाजों के बाग का सबसे अहम हिस्सा थी क्योंकि उसने सबको सुनने का हुनर सिखाया था। इस कहानी का सबक, शोर करने के बजाय दूसरों की बात सुनना सीखें क्योंकि कभी-कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अमल में होती है, ना कि आपके अल्फाज में।